Welcome students. This class is for BBA final year. Your subject is cost and management accounting. तो सबसे पहले जब भी हम कोई क्लास स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सिलेबस है, यूनिवर्सिटी ने सिलेबस डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, वो है। तो सबसे पहले हम उस सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो हमें नियर बाय फ्यूचर पढ़नी है। ठीक है, इसमें देखिए आपकी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सेम हर चीज हमारी इसी के अकॉर्डिंग चलेगी जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन में आ गया आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, कितने तरह की कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कितने तरह की कॉस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके मेथड्स एंड टेक्निक्स, इसके बारे में हम सब डीपली डिस्कशन करेंगे। केवल और केवल एक ओवरव्यू लेने के बेसिस पे केवल मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस किस यूनिट में क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, देन आ जाते हैं आपका इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट आएगा आपके सेकंड में, इसमें आपका अकाउंटिंग फॉर मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स। ठीक, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स, इसके बारे में हमारे पास थोड़े से आपके न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, एबीसी एनालिसिस है, आपका ईओक्यू वगैरह है, वो सब हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसमें आ गया आपका देन नेक्स्ट आता है आपका असेसमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका फोर्थ यूनिट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट। ठीक है, आपके तीन यूनिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आएंगे आपकी कॉस्टिंग से। नेक्स्ट जब बात करेंगे तो नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी वो है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें क्या है आपका कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंट दोनों हमारे लगे कर रखा है, दोनों को मर्ज कर रखा है। तो हमें डीपली डिस्कस ना करके उसमें थोड़ा थोड़ा हम उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस करेंगे और थोड़ी थोड़ी उसके फंक्शंस वगैरह को हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें क्या है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपका मीनिंग, नेचर, स्कोप, फंक्शन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब चीजें हैं। और लास्ट यूनिट है आपकी मैनेजरियल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक, तो ये जो हमारा डिस्कशन था ये हो गया आपका सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात कर लेते हैं। ठीक, कि फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज कॉस्ट। ठीक है, तो उसमें आप देखिए ये यूनिट फर्स्ट है। ठीक, तो हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट। ठीक, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉस्ट क्या है। ठीक है, क्या चीज है कॉस्ट। ठीक, तो कॉस्ट क्या है, आप सपोज करिए कोई भी आप एक गुड्स ला रहे हैं घर में। ठीक है, चाहे वो आप फोन ला रहे हैं, ठीक, चाहे वो सब्जी लेके आ रहे हैं, ठीक है, चाहे टीवी ला रहे हैं, बाइक ला रहे हैं, कोई भी चीज ला रहे हैं, तो इनिशियली उसके लिए क्या करा होगा, उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, उन डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिफरेंट कॉस्ट है। ठीक है, और उस कॉस्ट को एक साथ एक जगह रख के हमने क्या करा है, और उन कंपोनेंट्स को एक साथ एक जगह रख के हमने पूरा प्रोडक्ट बनाया है, और उस प्रोडक्ट में उस सारे कंपोनेंट्स की कॉस्ट हमारी इंक्लूड है। ठीक है, और उस कॉस्ट से क्या होगा कि हमें उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पता लगेगी कि एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है। ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात हो रही है। अभी कोई भी हमने किसी भी तरीके का टैक्स नहीं दिया है, कोई कुछ भी नहीं दिया है, केवल और केवल इनिशियल इन्वेंशन है हमारी। ठीक है, केवल और केवल हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, और रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद हमने अपना एक प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में बाय प्रोसेस किया। ठीक है, तो जो हमारे पास इनिशियल कॉस्ट आई है वो चीज होती है आपकी कॉस्ट।
ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें लिख रहा है द टर्म कॉस्ट हैज टू बी स्टडीड इन रिलेशन टू इट्स पर्पस एंड कंडीशन। ठीक है, एज पर द डेफिनेशन बाय द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स लंदन, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ गिवन थिंग। मतलब क्या है आपका, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। इसमें वर्ड यूज हुआ है आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो आपका खर्चा आया है, ठीक है, जितने भी आपके एक्सपेंडिचर हुए हैं उन सबको जोड़ने के बाद जो उसकी एक टोटल कॉस्ट निकल जाती है वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, अब उसमें ऐसा नहीं है कि आप उसमें जैसे आपने कोई चीज मंगाई है, कोई चीज बाहर से आ रही है, तो उसमें अगर वहां से ट्रक से आ रही है या कुछ भी आ रही है या किसी और मोड से भी आ रही है, तो उसमें जो आपने रेंट दिया है वो भी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट से ही निकलेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो आती है वो आती है आपकी कॉस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है कि इस पूरे सेगमेंट को चलाने के लिए, ठीक है, इस पूरे सेगमेंट को आप कह सकते हैं कि स्मूथली रन करने के लिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप स्मूथली रन करने की जो प्रोसेस है वो आती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है कि जितने भी आपने स्टेप्स लिए हैं एक प्रोडक्ट को फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स और उसकी सेल प्राइस को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कॉस्ट क्या है उस प्रोडक्ट की, तभी हम उस प्रोडक्ट का सेल प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। और इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए जो अकाउंटिंग की ब्रांच होती है वो होती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट आते हैं आपका, तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी और क्या क्या उसके उद्देश्य हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है टू सर्व एज अ गाइड टू प्राइस फिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्राइस फिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट मींस के जितने भी कंपोनेंट्स आपने अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज किए हैं उनकी इनिशियल कॉस्ट जो आपको पड़ी है बिफोर यू डिसाइडेड द सेल प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब एक प्रोडक्ट की सेल प्राइस डिसाइड करने से पहले उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालना ही आपका क्या कहलाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, जब हम उस प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट को मेजर कर लेते हैं, चाहे उसमें हमारी मटेरियल की कितनी कॉस्ट आई है, लेबर की कितनी कॉस्ट आई है, ओवरहेड्स की क्या क्या कॉस्ट आई है, उन सारी चीजों को एक जगह कलेक्ट करके उस प्रोडक्ट की अल्टीमेट कॉस्ट हमें पता लगती है, प्लस हम उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं जिससे हमारा बिजनेस स्मूथली रन कर सके। देन हम क्या करेंगे, उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, और उस प्रोडक्ट की सारे कंपोनेंट्स की कॉस्ट को हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। जो उसकी फिनिश गुड्स आती है वो कहलाती है आपकी टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था आपका, टू सर्व एज अ गाइड टू प्राइस फिक्सिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सीधा बताता है कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। ठीक है, और उस प्रोडक्ट में कितने कंपोनेंट्स हैं और उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की क्या क्या कॉस्ट आई है। नेक्स्ट आता है आपका बी पोर्शन में। बी पॉइंट है हमारा टू डिस्क्लोज सोर्सेज टू वेस्टेज इन वेरियस ऑपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चर। मतलब ऐसे सोर्सेज जो आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं और आपके प्रोडक्ट में वेस्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, उन सारे एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना और उन्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को देना, देन उन सारे एलिमेंट्स को सिस्टम से एलिमिनेट करना। ये काम होता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है आपका टू रिवाइज सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी इन प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो डिफरेंट स्टेजेस से होके जा रहा है, वो चीज आती है आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस। है क्या कि हर इस प्रोसेस के स्टेप का जो आपका जितनी भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके हर एक स्टेप की वो इकोनॉमी निकाल के बताता है। इकोनॉमी मींस उसकी कॉस्ट निकाल के बताता है कि पर्टिकुलर स्टेप पे हमारी पर्टिकुलर स्टेप की पर्टिकुलर ये कॉस्ट आ रही है। ठीक है,
वो काम भी आपका किसका होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट बात करते हैं डी, टू प्रोवाइड फॉर एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ स्टोर्स एंड मटेरियल्स। ठीक है, मतलब हमारी किस तरीके की गुड्स है, पेरिशेबल गुड्स है, नॉन पेरिशेबल गुड्स है, ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स है, तो हम उसे किस तरीके से अपने यहाँ लाएंगे, कितने टाइम तक हम उसे अपने पास रख सकते हैं, किस किस वे में हम उसे स्टोर कर सकते हैं, और उससे अगर हम कोई अपने यहाँ ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हम किस तरीके का मटेरियल यूज कर रहे हैं, और उस मटेरियल को यूज करने के लिए हमने क्या क्या लॉन्ग टर्म में आपका स्टोरेज सिस्टम कैसा बनाया है। ठीक है, वो चीज आती है आपकी टू प्रोवाइड फॉर एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ स्टोर्स एंड मटेरियल। ठीक है, जैसे इसमें एबीसी एनालिसिस है, ठीक है, लीफो फीफो लीफो है, वो प्रोवाइड करते हैं आपके इफेक्टिव सिस्टम। लीफो फीफो लीफो क्या है आपका, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन हाईएस्ट आउट। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। देन की पॉइंट है आपका टू मेजर द डिग्री ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बताती है हमें कि हर एक डिपार्टमेंट की उसकी इफिशियंसी, ठीक है, कितनी इफिशियंसी से वो डिपार्टमेंट काम कर रहा है और उसकी आउटपुट क्या आ रही है, और उसकी आउटपुट पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, या उसमें क्या क्या हमें चेंजेस करने हैं। इन सब फैक्टर्स को भी रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं हम, बाय द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है आपका टू प्रोवाइड सुटेबल मीन्स एंड इंफॉर्मेशन टू द टॉप मैनेजमेंट टू कंट्रोल एंड गाइड द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितनी भी हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें जितने भी हमारे स्टेप्स हैं उन सबको पर्टिकुलर गाइड करता है मैनेजमेंट को कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे स्टेप है जिनकी अभी हमें जरूरत नहीं है और आप उन्हें अपने प्रोडक्शन सिस्टम से, अपने ऑपरेशन सिस्टम से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये चीजें आती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में एफ पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल on the cost, time and effect of labor, machines and other factor of production. ठीक है, to exercise effective control. ठीक है, effective control means कि जितने भी हमारे कॉस्ट को इंक्रीज करने वाले फैक्टर्स हैं उन्हें कंट्रोल करना, हमारे टाइम को बचाना, और जो हमारे लेबर के एफर्ट्स हैं उन्हें उनके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना, उन सब की भी रिकॉग्निशन आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टू कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एनालिसिस ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन। मतलब क्या है, बिल्कुल लास्ट में सबसे बड़ी बात कि जब हम लास्ट में जाके हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि पिछली साल हमने इस प्रोडक्ट को बनाया था तो उसमें कितनी कॉस्ट आई थी, इस साल हम इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है, और उसका वेरिएशन, उस कॉस्ट के वेरिएशन को एनालिसिस करना। दूसरा, अगर हमारा कोई सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, हमारा कोई कॉम्पिटिटर है और उसके प्राइस हमसे नीचे है, सेम कॉस्ट के, सेम फीचर के, सेम प्रोडक्ट के, सेम कॉस्ट के, सेम फीचर्स के, तो हमें ये एनालिसिस करना कि वो ऐसी क्या चीज डेवलप करी है उसने जिससे सेम फीचर्स की वो इतनी लो प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है। तो ये चीज आती है आपकी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में। नेक्स्ट आता है आपका टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू डेवलप कॉस्ट स्टैंडर्ड एंड टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग आगे क्या करती है कि वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है मैनेजमेंट को, जिससे मैनेजमेंट अपनी कॉस्ट कंट्रोल के स्टैंडर्ड को डेवलप करता है और अपने जो बजटरी कंट्रोल है, ठीक है, जो बजट है, ठीक है, बजट में उन सब चीजों को वो मेंशन करते हैं कि हम किस तरीके से किस स्टेप पे कितना हम खर्च करेंगे। लास्ट आता है आपका इट अनेबल द मैनेजमेंट टू नो वेयर टू इकोनोमाइज cost, how to fix prices, how to maximize profit and so on। मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर मैंने आपको बताया है कि कॉस्ट क्या है। कॉस्ट सबसे बड़ी चीज ये है कि
कॉस्ट अकाउंटिंग हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको इन्वेंट करने में या उसको मैन्युफैक्चर करने में हमारी कितनी कॉस्ट आई है। उसके बाद ही हम उसकी कॉस्ट को नियर बाय फ्यूचर कम कर सकते हैं। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की नियर बाय फ्यूचर में ये कॉस्ट हो सकती है। वो चीज आपकी इकोनॉमाइज ऑफ द कॉस्ट। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हाउ टू फिक्स प्राइस। जब हमें अपने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की कॉस्ट पता होगी तभी हम अपने किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड सो ऑन। हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट मींस कि हम अपने ऑपरेशंस की जितनी भी हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में ऑपरेशंस हैं, हर ऑपरेशन की हर जॉब की हमें पता है क्या कॉस्ट आ रही है, ठीक है। और उस कॉस्ट को मेजर करते हुए हम उस प्रोडक्ट से मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं और उससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई आपकी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। जो हमने शुरू से पढ़ा है आपका कि कॉस्ट सेक्शन में है क्या कि कॉस्ट प्रोडक्ट का वो पार्ट होती है जिससे हमें ये पता लगता है कि हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखेंगे, ठीक है। और कॉस्ट हमें ये बताती है कि हम इस प्रोडक्ट को कितने टाइम तक मार्केट में सरवाइव करवा सकते हैं नियर बाय फ्यूचर, या हमारे प्रोडक्ट में और दूसरे के प्रोडक्ट में क्या वेरिएशन है जिससे हमारी कॉस्ट और उसकी कॉस्ट, उसका सेलिंग प्राइस और हमारा सेलिंग प्राइस डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट पढ़ा, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग। देन वी हैव डिस्कस नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो नेचर में आप देखिए जितना भी हम पढ़ेंगे वो पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, फालतू कुछ ही पढ़ेंगे। तो इसमें आपका नेचर है, नेचर में आपका फर्स्ट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी समझ में ना आए, ठीक है। और जो आपको नोट्स हैं वो हम आपकी पीडीएफ लगी होगी वीडियो के साथ और आप इसके लिंक में जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका नेचर में हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग कैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कर रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट को मेजर कर रही है, ठीक है, कि इस प्रोडक्ट को बनाने में अल्टीमेटली हमें क्या एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है। तो उस चीज को रिकॉग्नाइज करके वो सारी रिपोर्ट हम मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवा रहे हैं जो हमारा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है, और मैनेजमेंट उस इंफॉर्मेशन से नियर बाय फ्यूचर के लिए डिसीजन ले रहा है और प्रेजेंटली डिसीजन ले रहा है कि हम इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रखेंगे, और नियर बाय फ्यूचर में अगर इस प्रोडक्ट के पर्टिकुलर कंपोनेंट की कॉस्ट इंक्रीज होती है तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी इन्फ्लुएंस होगी। तो ये चीज आपकी इसमें हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। देखिए इसमें आगे लिख रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, इट प्रोवाइड्स वाइटल इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग। फॉर इंस्टेंस कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प इन डिसाइडिंग फर्स्ट आपका दे रखा है वेदर टू मेक अ प्रोडक्ट बाय और वेदर टू मेक अ प्रोडक्ट और बाय अ प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें यह पता लगता है कि हम प्रोडक्ट को अपने यहां बनाएं या हम प्रोडक्ट को किसी और से खरीद के उस पर अपना टैग चिपका के उसे सेल कर दें, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर, ठीक है। अगर हम बाहर से कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं और हमें पता है कि हमारे यहाँ उस प्रोडक्ट की कीमत कम है तो हम उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड है आपका हाउ टू यूटिलाइज द स्पेयर मटेरियल प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे यहाँ जो सोर्सेज हैं जिनकी जो पर्टिकुलर क्वांटिटी में हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो हम किस तरीके से उन्हें इफेक्टिवली यूज अपने यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट आता है हेल्प इन फिक्सिंग प्राइसिंग। इसके बारे में हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प इन फिक्सिंग प्राइसिंग, फिक्सिंग प्राइसेस
it provides detailed cost data of each product both on the aggregate and unit basis. ठीक है, एग्रीगेट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमने कितना प्रोडक्ट बनाया और एक दिन में हमने कितनी यूनिट जनरेट करी, वो नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान। सीधी सी बात है, अगर किसी प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट पता है तो हमें ये पता है कि उसके आने वाले टाइम में उसकी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है, और उसकी वजह से उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में कितना वेरिएशन आएगा और उसकी वजह से हम अपने उस प्रोडक्ट को फ्यूचर में किस रेट तक ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज। अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले। अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज मींस कि हर एक स्टेप में हमें ये पता लग रहा है कि कौन सा स्टेप हमारे लिए यूजफुल है प्रोडक्शन के लिए और कौन सा स्टेप हमारे लिए यूजफुल नहीं है प्रोडक्शन के लिए फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आ गया आपका हेल्प्स इन फिक्स्ड प्राइसेस, फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान, अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाईलाइट क्लॉजेस। हाईलाइट क्लॉजेस मींस आप इसमें देख लीजिए द एग्जैक्ट कॉज ऑफ एन इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट और लॉस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से क्या कर रहे हैं, हमें अब पूरे ऑपरेशंस में ये पता लग जाता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका रिवॉर्ड टू एफिशिएंसी। रिवॉर्ड टू एफिशिएंसी मींस कॉस्ट अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस बोनस प्लान्स एंड इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम टू सूट द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मींस कि वो सबसे बड़ी बात है कि हमारी कॉस्ट को मेजर कर रहा है और मेजर करने के बाद वो उन सारे फैक्टर्स को एलिमिनेट कर देता है जो हमारी कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि हम जो हमारे यहाँ लेबर एम्प्लॉयड है, जो हमारा मैनेजमेंट है, उनकी सैलरीज और उनकी आपकी वेजेस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होंगी और उन्हें इंसेंटिव हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड मींस कि जब हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज एनालिसिस कर रहे हैं, हर स्टेप पे अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें पता है कि कहाँ कितनी कॉस्ट आई है, तो जिससे फ्यूचर में हम फ्रॉड से बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी। इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी मींस कि जब हमें पता है कि हमारे ईच स्टेप में कितनी कॉस्ट आई है और टोटल कॉस्ट हमारी क्या है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट को दी जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे, और मैनेजमेंट क्या अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसे इंप्रूव कर सकता है। जैसे इसमें लिखा है कॉस्ट अकाउंटिंग रिवील्स अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज, ठीक है। अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मींस कि जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिस तरीके का हमने मोड बना रखा है फ्यूचर में, नियर बाय फ्यूचर में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें ये बताती है कि इस प्रोडक्ट का कोई फ्यूचर है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट कैन ड्रॉप दीस प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेट अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट क्या करता है, इस टाइप के प्रोडक्ट्स को बनाने की जो परसेप्शन है उसे छोड़ देता है, जिससे जो हमारी अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज है वो कम हो जाती है और हमारा जो प्रॉफिट होता है वो इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट मींस कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम जैसे लीफो, इको, सीफो है, ठीक है, एबीसी कंट्रोल है, इस तरीके से इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जब हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट पता है और हमें उसके सारे एक्सपेंडिचर पता है, ठीक है, तो हम उससे क्या अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं कि ट्रेडिंग में हमारे कितने खर्चे हुए, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे क्या खर्चे हुए, जिससे हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस मेजर कर पाते हैं। लास्ट है आपका फैसिलिटेट कंट्रोल। सीधी सी बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, जितनी भी हमारी स्टेप्स हैं, जितने भी हमारे प्रोडक्ट में कंपोनेंट्स हैं, उन सब की कॉस्ट को मेजर करता है और कैसे हम उसकी कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हैं, उन सब के बारे में भी हमें डायरेक्टली इन्फॉर्म करता है। तो आज के लिए यही काफी है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ लिया, आपका ऑब्जेक्टिव आ गया हमारे पास और स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया हमने, नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आज की क्लास में कितने लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम
आप इसके स्कोप के बारे में बात करेंगे और फर्दर आगे के बारे में हम बात करेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम आगे लेके चलेंगे और आगे बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।